सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 26 जून का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो आज की हेडलाइंस देखते हैं। ईरान ने कतर में अमेरिकन एयरबेस पर मिसाइल हमला किया। देखो, जैसे ही सीज़ फायर के 5 मिनट पहले ही ईरान ने इजराइल पर एक मिसाइल गिरा दी। तो IA मतलब जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन एक्सरसाइज कॉन्वेक्स 2025 आयोजित किया। भारत को तंबाकू रोकथाम के लिए ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। नए ब्लड ग्रुप गौधा निगेटिव की खोज फ्रांस में हुई। फ्रांस वैज्ञानिकों ने एक महिला पर इसकी खोज की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास आपकी। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने कतर में अमेरिकन एयरबेस पर मिसाइल हमला किया? देखो यार, ये लोग तो मान ही नहीं रहे, इनका तो चल ही रहा है, चलता ही जा रहा है। तो ये चारों ऑपरेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं ऐसे ही करा देता हूँ ना। इसका आंसर आप पहले, चलो ठीक है, पहले देखते हैं शुरुआत कहाँ से हुई हमारी। अच्छा, ऐसे ही कर, चलो यहीं से करते हैं ना यार। तो शुरुआत हुई हमारी राइजिंग लाइन से। ऑपरेशन राइजिंग लाइन से स्टार्ट हुआ। इसमें क्या हुआ, तो इजराइल जो था ना हमारे, इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। ठीक है, तो इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। अब जो आप फिर ईरान ने किससे अब हमारा मतलब बदला लिया अपना, तो इसको क्या किया, इसको ईरान ने इजराइल पर चलाया। तो ईरान ने इजराइल पर इसको चला दिया। ठीक है, तो अब ये सब सीन चल रहा है, आपस में दोनों बढ़िया से युद्ध कर रहे हैं, है ना। ठीक है, चलो अब इतना सब चल रहा है। मतलब पहले जो पहली सिचुएशन हुई आपकी ये हुई, दूसरी ये हो गई। अब क्या हुआ, अब USA की तो मर्जी ही थी, USA को तो बीच में कूदना ही था। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन चलाया USA ने, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो USA ने चलाया किस पर, USA ने चलाया ईरान पर। तो ईरान पर किससे, यहाँ पर क्या हुआ था, तो B2 बम्बर से ईरान पर बम गिराए, B2 बम्बर से, है ना। तो ये आपको पता है, मतलब जो बंकर भी हैं उनको भी तबाह करने की पावर रखता है। तो इसने न्यूक्लियर जो स्टेशन थे सारे ना, तो न्यूक्लियर 3 न्यूक्लियर स्टेशंस पर इसने हमला किया, B2 बम्बर गिराए। ठीक है, तो ये आपको पता है USA ने, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत। तो अभी लास्ट में क्या हुआ, फिर जैसे ये सब हो गया तो USA ने क्या किया था, तो नहीं सॉरी, ईरान ने क्या किया था, ईरान ने कतर पर अटैक किया था। अब ईरान ने क्या किया, USA के बम गिराने के बाद ईरान को अब USA से भी बदला लेना है। तो इसने कतर कर, जो आपका यहाँ पर क्या है, USA आर्मी बेस है, जो USA का एयर बेस आप समझ लो। ठीक है, तो USA का जो एयर बेस है, यहाँ पर इसने अटैक किया। किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन बशायत अल फतह। ठीक है, तो इस ऑपरेशन का नाम भी आपको ध्यान रखना, ऑपरेशन बशायत। ठीक है, तो बशायत अल फतह, तो ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन बसायत अल फतह। ये करेक्ट आंसर भी है आपको। ठीक है, तो ऑपरेशन बसायत अल फतह के द्वारा ईरान ने कतर के USA बेस पर हमला कर दिया। बस इससे कोई नो नुकसान, ठीक है, तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो नुकसान नाम की चीज़ यहाँ पर नहीं हुई। बाकी इन्होंने अपना बदला ले लिया, इन्होंने कहा बस हो गया। अब जैसे ये सब हुआ तो USA ने क्या किया, USA ने कहा कि अब भैया सीज फायर। तो अब हो गई है सीज फायर, अब कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, बट क्या हुआ, इसमें फैसला हुआ था सीज फायर में कि 4 घंटे बाद, 4 आवर बाद ये लागू होने वाला। ठीक है, तो अब ईरान ऐसे बैठा था सोच रहा था। तो 4 घंटे में जब 5 मिनट बाकी थे ना, तो ईरान ने ठोंक दिया एक मिसाइल इजराइल पर। मतलब ऐसे ही कि चलो देखते हैं। तो अब इजराइल कह रहा था कि अब हम भी बदला लेंगे, बट ईरान ने कहा अब नहीं, अब सीज फायर हो चुका है। देख रहे हो कैसे खेल खेल रहे हैं ये लोग, मतलब टाइम पास बना के रखा है यार एक दूसरे को। चलो, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ऑपरेशन बशायर अल फतह है। ओके, चलो। तो ईरान फायर्स मिसाइल्स एट US बेस इन कतर। कतर की कैपिटल क्या है, कतर की कैपिटल आपको दोहा याद रखनी है ना। फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, बट नो अर्ली रिपोर्ट्स ऑफ कैजुअलिटीज, मतलब कोई कुछ नुकसान नहीं हुआ, डैमेज वैमेज कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही चल रहा है। हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ था, तो भैया ये हुआ था आपका राजस्थान में। ठीक है, हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है तो पहला आप लोग कमेंट करोगे। ठीक है, तो पहला आप लोग कमेंट करो, दूसरा मैं बता देता हूँ। दूसरा हो गया ब्लू घोस्ट, तो दूसरा ब्लू घोस्ट हो गया। ठीक है, अच्छा चलो। हाल ही में स्पेसएक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो मानव मिशन कौन सा, फ्रेम 2। तो फ्रेम 2 को लॉन्च किया है। ठीक है, तो स्पेसएक्स ने।
क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 कहाँ आयोजित किया है, बताओ भाई। तो किसने, देखो कौन सा एक्सरसाइज है, तो कॉन्वेक्स लिख लो भैया इसको, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कॉन्वेक्स 3 2025, ठीक है। चल, तो ये काफ़ी परमाणु आपातकालीन अभ्यास है एक तो, ठीक है। तो परमाणु आपातकालीन अभ्यास, ठीक है। तो परमाणु आपातकालीन, इस अभ्यास का नाम याद रखना, ठीक है। तो परमाणु आपातकालीन अभ्यास करने वाला कौन है, ये बताओ बच्चे, ठीक है। तो अच्छा देखो, इसमें क्या होने वाला है, इस अभ्यास में क्या होने वाला है, न्यूक्लियर जो रिएक्टर होंगे ना, जो न्यूक्लियर रिएक्टर तो आप जानते हो, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं, अगर उनमें कोई एक्सीडेंट होता है, अगर इनमें कोई एक्सीडेंट होता है तो आप कैसे तैयार हो, ये देखा जाएगा। इसके लिए इसके अभ्यास किया जाता है, एक्सीडेंट से निपटने की अभ्यास, ठीक है। तो निपटने की क्षमता का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। निपटने की क्षमता का टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है। चलो, अच्छा ये होने कहाँ वाला है, होस्ट कहाँ है इसका, होस्ट आपको ध्यान रखना है, होस्ट इसका है रोमानिया। तो रोमानिया इसका होस्ट हो गया। तो रोमानिया, अच्छा रोमानिया की कैपिटल बता दो आप जल्दी से। तो रोमानिया में भी कहाँ होगा, तो रोमानिया में एक सेनवार्डा नामक स्थान है, सेनवार्डा, ठीक है। तो सेनवार्डा नामक स्थान में रोमानिया में इसको संपन्न किया जाएगा। ओके, चलो इतनी बात तो आपकी हो गई। अब कौन करने वाला है, कौन करने वाला सर, करने वाला तो एक ही है, IAEA, मतलब क्या हो गया, तो इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। तो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो ये एजेंसी इसका काम करने वाली है, ठीक है। तो मतलब ये अभ्यास करने वाली है। कितने घंटे का अभ्यास टोटल होगा, 36 घंटे का अभ्यास होने वाला टोटल, ठीक है। चलो, अच्छा इसका हेडक्वार्टर पता है IAEA का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर बता दो कोई यार। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ, वियना में, ठीक है। तो वियना कहाँ का, वियना आपका ऑस्ट्रिया में है। तो वियना आपका ऑस्ट्रिया में हो गया था, वियना ऑस्ट्रिया में हो गया। अच्छा वियना किस नदी के किनारे है, वियना आपका डेन्यूब नदी, डेन्यूब रिवर तो याद होगा आपका, ठीक है। तो डेन्यूब रिवर के किनारे वियना स्थित है। ओके, चलो तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका हो गया रोमानिया, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है। चलो, तो रोमानिया की कैपिटल लिख लो आप, रोमानिया की कैपिटल क्या है, तो यहाँ का बुखारेस्ट, ठीक है। तो बुखारेस्ट यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। तो बुखारेस्ट यहाँ की कैपिटल है रोमानिया की, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा ये 20 साल बाद हो रहा है, पहले जो लास्ट वाला हुआ था ना, लास्ट एक्सरसाइज कब हुआ था, लास्ट एक्सरसाइज 2005 में हुई थी, अब ये 20 साल बाद 2025 में आयोजित किया जा रहा है। चलो, तो ऑफिशियल लॉन्च ऑफ द इंटरनेशनल एक्सरसाइज बुखारेस्ट रोमानिया में चल रहा है 3 जून 2025 से, ठीक है। अच्छा देखो, इस ऑप्शन में आपको 3 और ये कंट्री जो दिख रही है, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, इनके बारे में देख लो। तो देखो, एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया, इन तीनों को हम किस नाम से जानते हैं, इन तीनों को हम बाल्टिक नेशन कहते हैं, है ना। बाल्टिक नेशन सर क्यों कहते हैं इनको बाल्टिक नेशन, क्या खास बात है इनमें तीनों में, क्योंकि ये बाल्टिक सी को बॉर्डर करते हैं, इसलिए इनको बाल्टिक नेशन कहते हैं। देखो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था ये तीनों, गल्फ ऑफ बोथानिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ रीगा सॉरी, इन तीनों का नॉर्थ टू साउथ सेट करना था, मतलब नॉर्थ टू साउथ क्रम बताना था, तो ये क्रम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ बोथानिया टॉप पे रखना है, गल्फ ऑफ फिनलैंड, देन गल्फ ऑफ रीगा, ठीक है। तो इन तीनों का नाम भी आपको ध्यान रखना, ओके। चलिए बस इतना याद रखिएगा इस पर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाल ही में भारत को किसकी रोकथाम के लिए वर्ष 2025 में ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताओ। तो ये ब्लूमबर्ग अवार्ड कहाँ मिला है, तो ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी, ठीक है। तो ये फिलैंथ्रोपी वर्ड आपको ध्यान रखना है, ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी अवार्ड 2025। अच्छा किसके लिए मिला होगा, आप कोई गेस कर सकते हो, एनी गेस। तो ये अवार्ड 2025 के लिए मिला है, ठीक है। तो ये भारत को किस लिए मिला, भारत को ये अवार्ड मिला, भारत को तंबाकू रोकथाम के लिए, ठीक है। मतलब जो तंबाकू ऐसे खाते हो ना, देखा होगा आपने खाते हुए लोगों को, या खाते भी हो, तो तंबाकू रोकथाम के लिए भारत को ये अवार्ड दिया गया है। अब ये अवार्ड का आयोजन हुआ कहाँ हुआ है, शो का होस्ट हुआ है इसका डबलिन। डबलिन आपकी कहाँ की कैपिटल है, डबलिन बताओ। डबलिन मतलब आपको आयरलैंड याद रखना है। अच्छा आयरलैंड से और क्या याद रख सकते हो आप, आयरलैंड से बता दो। अच्छा इंडिया में भी किसको मिला है, इंडिया में ये हेल्थ मिनिस्ट्री को मिला, ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री को
ऑब्वियस सी बात है हेल्थ मिनिस्ट्री को ही मिलेगी, ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री को मिला है। इनमें भी हेल्थ मिनिस्ट्री में किसको दिया गया है, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। तो डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति जी का नाम आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। चलो अच्छा, आयरलैंड से पता है ना, हमने DPSP लिया था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना। अच्छा ये बताना है किस पार्ट में, इसका पार्ट बताओ और कौन से आर्टिकल नंबर से कहाँ तक हैं, ठीक है। आर्टिकल्स बताओ इसके। चलो और क्या याद रख सकते हो, एक बात और आपको याद रखनी है यहीं पर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, तंबाकू रोकथाम दिवस, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और याद रखना, तंबाकू नियंत्रण पहल, एक तंबाकू नियंत्रण पहल है, तंबाकू नियंत्रण पहल उसको लॉन्च करने वाला कौन है, WHO। उसका नाम लिख लो तुम लोग। तो तंबाकू नियंत्रण पहल कौन है, एम पावर, ठीक है। तो एम पावर जो आपकी पहल है, इसको लॉन्च किसने किया, WHO द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको तंबाकू निषेध दिवस बताया था, तो तंबाकू निषेध दिवस ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में शर्ली बेचुबे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकन महिला बनी हैं। इनका संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध है आपका घाना देश से, ठीक है। तो घाना देश से इनका संबंध है। हाल ही में 12th क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो इसका उद्घाटन हुआ है जयपुर में। हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NH-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो तुषार मेहता, ठीक है। तो तुषार मेहता थे दूसरे भारतीय, तुषार मेहता, ओके। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता। देखो नीरज चोपड़ा इस समय तो छाए हुए हैं, तो कौन सा, ओस्ट्रावा लिख लो भैया, ये भी इसमें भी गोल्ड मेडल मिला है ना, तो ओस्ट्रावा गोल्ड मेडल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025, ठीक है। इसमें अब नीरज चोपड़ा भाई साहब गए थे। ये कहाँ हुआ, पहली बात तो इसका होस्ट कहाँ है, होस्ट है इसका चेकिया। अब चेकिया कहाँ है, चेकिया जो कि आपका चेक रिपब्लिक में स्थित है ना, चेक रिपब्लिक, ओके। चलो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने परफॉर्म किया भारत की तरह से। तो नीरज चोपड़ा कौन है, जानते हो सब लोग, नीरज चोपड़ा है ना। नीरज चोपड़ा आपके भारत के प्लेयर हैं, किस खेल के प्लेयर, भाला फेंक। तो भाला फेंक से भाला, ठीक है, भाला फेंक भारत। अच्छा कब मनाया जाता है भाला फेंक दिवस, कब मनाया जाता है बताओ। चलो तो नीरज चोपड़ा ने अभी कितनी मीटर दूरी फेंका भाला, तो 85.29 मीटर, ठीक है। तो 85.29 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने क्या जीत लिया, गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। तो गोल्ड मेडल, तो गोल्ड जीत लिया, ये आपको ध्यान रखना। सिल्वर मतलब किसको हराया है, तो सिल्वर जीतने वाले कौन हो गए, सिल्वर जीतने वाले डो स्मिथ, ठीक है। तो डो स्मिथ हो गए सिल्वर जीतने वाले। ये कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका से ये हैं। चलो इतनी बातें आपको याद रखनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, स्वर्ण पदक। अच्छा नीरज चोपड़ा के बारे में मैंने कुछ और चीज़ें बताई थी, तो उनको देख लो पहले। देखो हमने पिछली कुछ क्लासेस में शायद ये क्वेश्चन कराया था, तो वहीं से मैंने उठा लिया है सीधे, ठीक है। चलो पहले देख ही लेते हैं इसको, एक बार रिवीजन कर लो जल्दी जल्दी। तो देखो नीरज चोपड़ा ने क्या किया, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने 87.58 मीटर फेंका, और ये 7 अगस्त को इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इसीलिए इस दिन हम भाला फेंक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फिर इन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया 2024 में, 89.45 मीटर दूर फेंका, सिल्वर मेडल। इसमें गोल्ड किसको मिला था, अरशद नदीम जो पाकिस्तान से थे, उन्हें 90+ मीटर फेंके थे। फिर उन्हें दोहा डायमंड लीग में भाग लिया, 90.23 इनका हाईएस्ट है अब तक का, ठीक है। तो इनका ये हाईएस्ट है, इन्होंने सिल्वर मेडल मिला इनको दोहा डायमंड लीग में। फिर अभी पेरिस डायमंड लीग हुई थी हाल ही में, 88.16 मीटर इनको यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला, ठीक है। तो ये भी आपको ये सारे मेडल ध्यान रखने, कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकता है। अच्छा ये दोनों इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। पहले इन मोहतरमा के बारे में जानते हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है डोंगेरी जानवी। तो इनका नाम लिख लो डोंगेरी जानवी, ये पूछा जा सकता है इसलिए मैं यहाँ से लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो डोंगेरी जानवी नाम है इनका। ये कहाँ से रिलेट करती हैं, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से रिलेट करती हैं। इन्होंने क्या किया है, अभी अंतरिक्ष कार्यक्रम चल रहा था, ठीक है। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम या अनुसंधान आप कह सकते हो, तो अंतरिक्ष कार्यक्रम या अनुसंधान, ठीक है। देखो तो अभी अंतरिक्ष कार्यक्रम या अनुसंधान इन्होंने ये कर रही थी, ठीक है। तो ये इन्होंने पहली बार किसी भारतीय ने पूर्ण किया ये अनुसंधान, ठीक है। तो पूर्ण करने वाली
पहली भारतीय बन गई हैं। तो फर्स्ट भारतीय, ठीक है, तो पूर्ण करने वाली पहली भारतीय तो किस मिशन पर, किस कार्यक्रम पे काम कर रही थी? तो ये काम कर रही थी टाइटन ऑर्बिटल। ये नासा का मिशन था, ठीक है, टाइटन ऑर्बिटल स्पेस मिशन, ठीक है, स्पेस स्टेशन, ठीक है, ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन, ये आपको ध्यान रखना है। तो टाइटन ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन जो कि आपका नासा का मिशन था, ठीक है, तो इस पर इसको पूर्ण कर लिया इन्होंने, 4 साल इस पर काम किया, ठीक है, 4 साल इन पर काम करने वाली ये पहली भारतीय बन गई है। डोंगेरी जानवी इनका नाम याद रखिए, आंध्र प्रदेश से। अब चलिए करते हैं इनके बारे में। इनका नाम आपको जानते होंगे, शुभांशु शुक्ला जी। तो शुभांशु शुक्ला, ठीक है, तो ये निकल चुके हैं फाइनली। काफ़ी बार इनका प्लान रद्द हुआ बट इस बार निकल गए, इनकी भी ट्रिप कैंसिल हो रही थी काफ़ी बार। तो अभी ये किस मिशन पे थे? एक्सियोम 04, ठीक है, तो एक्सियोम मिशन था नासा का, है ना। तो यहाँ इसमें क्या था, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वहाँ पर जाके 14 दिन इनको बिताने हैं, ठीक है, 14 दिन तक रहेंगे। तो अब ये निकल चुके हैं, ये एज अ पायलट, ठीक है, तो एज अ पायलट गए हैं, पायलट बन के गए हुए हैं इस 4 लोगों के मिशन में, ठीक है। तो ये दूसरे भारतीय होने वाले हैं अंतरिक्ष जाने वाले, ठीक है। तो सेकंड भारतीय, ठीक है, सेकंड भारतीय होने में कहाँ से संबंध है इनका? इनका संबंध है ये लखनऊ यूपी से रिलेटेड है, ठीक है, तो लखनऊ यूपी से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये भी आपको पता रखना है। तो ये कल 25 जून को निकले हैं और आज 26 जून है ना, तो आज 26 जून को शाम को 4:30 बजे तक ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुँच जाएंगे। तो 4:30 PM पर ISS में ये पहुँचने वाले हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में भी काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हाल ही में ब्लड ग्रुप गौदा निगेटिव की खोज कहाँ हुई है? देखो ब्लड ग्रुप, ये खोज अभी फ्रांस में क्या चल रहा था, तो फ्रांस में चल रहा था 15 साल का रिसर्च, 15 ईयर रिसर्च के बाद एक महिला पर ये रिसर्च हो रहा था, ठीक है, 15 साल का रिसर्च एक महिला पर हो रहा था, ठीक है, तो महिला पर ये रिसर्च हो रहा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या बताया गया, तो इसमें एक न्यू ब्लड ग्रुप की खोज हुई है। आपको क्या लगता है कितने ब्लड ग्रुप हैं? आप वही 4 जानते हो, है ना। तो न्यू ब्लड ग्रुप की खोज हुई है, बट ये कौन से नंबर का ब्लड ग्रुप है? ये आपका 48th नोन ब्लड ग्रुप है बेटा। तो 48th मतलब नोन, ठीक है, तो मतलब जो जानते हैं हम लोग, तो नोन ब्लड ग्रुप है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो, तो क्या नाम है इसका? इस नए ब्लड ग्रुप का आपका नाम लिख लो, गौदा निगेटिव, ठीक है, तो गौदा निगेटिव ये ब्लड ग्रुप आपका हो गया, ठीक है। तो गौदा निगेटिव ब्लड ग्रुप की खोज हो चुकी है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसका नाम। अच्छा, तो अभी कैसे इसकी खोज हुई? इसकी खोज कैसे हुई? जो महिला थी ना, उसकी महिला थी, तो महिला में न्यू एंटीबॉडी मिली, मतलब एक नई प्रकार की एंटीबॉडी मिली, उसी से इसकी खोज हो गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस हो गया इतना, आपको याद रखो। आपको चलो मैं थोड़ा ब्लड ग्रुप के बारे में बता भी देता हूँ। ये मान लो आपको RBC रक्त कणिका है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है इसमें, RBC रक्त कणिका में सबसे टॉप पर यहाँ पर एक प्रोटीन होती है, ठीक है, तो प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन होती है, ये इसको हम क्या कहते हैं, यहीं पर जैसे मान लो अगर एंटीजन A होता है, ये होता है एंटीजन, ठीक है, तो एंटीजन, अगर एंटीजन A होता है तो इसको हम A ब्लड ग्रुप कहते हैं, B होगा तो B ब्लड ग्रुप, या कुछ नहीं होगा तो उसको O ब्लड ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम डिसाइड करते हैं। अब ब्लड ग्रुप की खोज करने वाला कौन है? सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बताया किसने? ठीक है, तो ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो कार्ल लैंडस्टीनर। इनका नाम याद रख लो, कई बार पूछा गया, SSC ने पूछा है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर, इनका नाम याद रखना है आप ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। इन्होंने दिया था ABO सिस्टम, ABO सिस्टम की खोज करता कौन है? यही है, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। तो इसके लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला, ठीक है, तो इसके लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इन्हीं के जन्म दिवस पर एक दिवस मनाया जाता है, क्या नाम है उसका? ब्लड डोनर डे। ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, ब्लड डोनर, ठीक है। तो ब्लड डोनर डे कब सेलिब्रेट होता है? मैंने भी पढ़ाया 2-3 क्लास पहले, ठीक है। चलो, तो ये बताना है आपको, ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। अच्छा, RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो RH फैक्टर जानते हो, प्लस माइनस RH फैक्टर, इसकी खोज भी कार्ल प्लस बीनर, ठीक है, तो कार्ल प्लस बीनर का नाम को याद रखना है RH फैक्टर के लिए, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, फ्रांस, ठीक है। तो गौदा निगेटिव की खोज कहाँ हुई? फ्रांस में। हाल ही में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? देखो आपकी पहले 5 परिषद थी, ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषद कितनी थी? 5। तो ये आपकी, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया,
वेस्ट हो गया, और ये हो गई मध्य, एक बीच में भी है, ठीक है, तो मध्य हो गई। इन सब का हेडक्वार्टर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी ईस्ट वाले का हेडक्वार्टर कहाँ है? ईस्ट वाले का हेडक्वार्टर हो गया कोलकाता, तो ईस्ट वाले का कोलकाता। वेस्ट वाले का क्या हो गया? मुंबई हो गया। वेस्ट वाले का मुंबई। नॉर्थ वाले का क्या हो गया? नॉर्थ वाले का दिल्ली हो गया, ठीक है, तो नॉर्थ वाले का दिल्ली हो गया। साउथ वाले का क्या हो गया? चेन्नई, ठीक है। तो इन सब का हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है। और मध्य वाले का क्या हो गया? प्रयागराज, ठीक है, तो प्रयागराज हो गया मध्य वाले का, ठीक है। तो ये सबको ध्यान रखा। बाद में एक क्या हुआ, बाद में एक नॉर्थ ईस्ट भी बनाया हमने, नॉर्थ ईस्ट बनाया। यहाँ का हेडक्वार्टर क्या बनाया हमने? शिलोंग बनाया, ठीक है। तो ये आप सबके पाँचों के, सॉरी, छः के छयों के हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखने हैं। तो अभी जो 25वीं जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है ना, इसकी बैठक कहाँ हुई? इसकी बैठक हुई है, आप ही बताओ कहाँ। तो इसकी देखो, हेड करने वाले, इन सब का हेड कौन होता है? इनको हेड करने वाले होते हैं होम मिनिस्टर, ठीक है, HM साहब, अमित शाह। तो अमित शाह फिलहाल होम मिनिस्टर है, तो ये हेड करते हैं। और इसकी बैठक अभी कहाँ हुई? वाराणसी में, ठीक है। तो वाराणसी में इसकी बैठक हुई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहे द इमरजेंसी डायरीज, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मार्क कर लो। द इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन है? तो इसमें युवा जो नरेंद्र मोदी थे, तो युवा नरेंद्र मोदी साहब का वर्णन है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी की यात्रा का वर्णन है, मतलब कब? जब इन्होंने आपातकाल के दौरान 1975 का जो आपातकाल था, 1975 का जो आपातकाल था, उस दौरान इन्होंने मतलब काम किया था, उसकी जर्नी बताई जाएगी। किसने? बाई अमित शाह ने लॉन्च किया, अमित शाह जी द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या है भैया, ठीक है, चलो, ओके। और कुछ याद रखना है? बस हो गया इतना ही। अच्छा, ये RSS के थ्रू काम कर रहे थे, तो RSS का खूब प्रचार किया था, RSS का खूब प्रचार करने वाले थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसमें। देखो, ये कहाँ अभी क्या हुआ था, हमने क्या किया था 1 फरवरी को, 1 फरवरी 2025 को क्या हुआ था? इस दिन हमने बजट पास किया था, है ना। तो बजट पास किया था 2024-25 वाला, तो 2024-25 वाला बजट, सॉरी 2025-26 वाला हो गया, तुम लोग ध्यान भी नहीं दिलाते कुछ। तो 2025-26 का हमने बजट पेश किया, ठीक है। तो ये हमने पेश किया, इसमें हमने क्या किया था? SMR मिशन के लिए, परमाणु ऊर्जा मिशन को स्टार्ट करने का कहा था। जो परमाणु ऊर्जा मिशन हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा हमने बजट में कहा। तो परमाणु ऊर्जा मिशन हमको स्टार्ट करना था, ठीक है। तो अभी इसका कैसे मिशन होने थे, कितना हमने इसमें फंड लगाया था? तो 20,000 करोड़, ठीक है। तो 20,000 करोड़ रुपए का हमने फंड भी लॉन्च किया था इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम SMR का निर्माण करने वाले थे। SMR मतलब क्या होता है सर? SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है। SMR का निर्माण होगा, तो SMR का निर्माण होगा। अब इनके निर्माण के फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदा तो बहुत है भैया। एक तो आपका लागत कम लगेगी, ठीक है। तो लागत जो होने वाली, लागत बिल्कुल कम लगेगी। और क्या लगेगी? आकार इसका छोटा होने वाला, तो उसमें भी जगह भी कम लगेगी। और जो सुरक्षा होगी, सुरक्षा वो अच्छी होने वाली, मतलब सारे फैक्टर्स अच्छे ही हैं हमारे, सब पॉजिटिव ही हैं, ठीक है। तो अभी ये पहले SMR का निर्माण होने जा रहा था, फर्स्ट SMR का निर्माण होने कहाँ? बिहार में। अभी जगह फिक्स नहीं हुई, बट हो जाएगी फिक्स, तब बता दिया जाएगा। तो घोषणा किसने की है? घोषणा करने वाले हो गए मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने इसकी घोषणा की है, ठीक है। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने इसकी घोषणा की, ये ध्यान रखिएगा। अभी यहीं बिहार में ही तो एक काम और हुआ था। तो यहीं पर जो सारण नामक जगह थी, यहाँ पर क्या हमने घोषणा की थी? बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट, है ना। तो बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट यहीं पर तो स्टार्ट हुआ था, है ना। चलो, ये भी ध्यान रखना है। कितना? 500 मेगावाट का। चलो, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, बिहार। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियन क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो सिंगना कहाँ है आपका? ये हो गया आगरा में, ठीक है। तो आगरा मतलब यूपी में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सरकारी स्कूलों में डिजिटल पहल विद्या शक्ति, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सरकारी डिजिटल पहल विद्या शक्ति किसने लॉन्च किया? तो विद्या शक्ति लॉन्च करने वाला कौन हो गया? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश हो गया लॉन्च करने वाला। इसमें क्या किया जाए? शैक्षणिक जो प्रदर्शन है उसमें सुधार किया जाएगा। तो शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने के लिए, ठीक है। तो प्रदर्शन में सुधार करने के लिए, ओके। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए,
सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।